मैं अकेला मर्दाने डब्बे में लास्ट में चला। मुझे एक टिकट दिलशाद देकर गई। दिलशाद एक लड़की है। बहुत सुंदर लेटर है। हाँ, दादा भगवान का लेट अभी जो सुना रही है शांता, दादा भगवान का लेटर वो पढ़ रही है। हाँ। हम्म। मैं अकेला मर्दाने डब्बे में लास्ट में चला। मुझे एक टिकट दिलशाद देकर गई। दिलशाद एक लड़की है पूना में। उसने दी दादा भगवान को। मैं उस डिब्बे में चढ़ा जिसमें लोग पहले ही रिजर्वेशन करवाते हैं, पर मेरी तो रिजर्वेशन नहीं थी। गाड़ी चलने के 1 घंटे के बाद टिकट कलेक्टर आया। मुझसे कहा, तुम्हारी टिकट रिजर्व नहीं है, तुम जाकर पीछे खड़े हो जाओ। दूसरों को जगह दो जो खड़े हैं। मेरे साथ तो कोई सामान नहीं था। किताब रमन महर्षि का खड़े खड़े पढ़ रहा था। बहुत अच्छी बात ज्ञान की थी। आसपास जो लोग थे वे कोई भी पहचान के नहीं थे। न ही मुझे बेइज्जती लगती है। मैंने दुनिया के सभी लोगों से पहले रिश्ते तोड़ दिए हैं। दुनिया में जो भी मुझसे मिलता है। टोन ऐसा किसी का था, इसीलिए। हाँ। हाँ, सामने वाले का जैसे बोलने का। हाँ। अभी। हाँ, बस बस, वाह। अब बात कर। हाँ हाँ, जानबूझ कर तब तक। हाँ, शुरू हो जाए सब। है वह परमात्मा करके समझता है। दूसरे तो पहचानते नहीं है। मुझे तो कोई जुल्म समझ में नहीं आया कि मुझ बैठे हुए को क्यों उठा रहा है, क्योंकि जुल्म मैं दुनिया में समझता ही नहीं हूँ। सब राम राज्य और इंसाफ है। पढ़ने में थकावट भी नहीं लगी। घंटे के बाद एक आदमी को उतरना था। उसने कहा, आप थके होंगे, मेरी सीट पर आकर बैठो। मैंने पहले ही समझा था कि कोई न कोई भगवान के रूप में मिलेगा। ऐसे तो मुझे बहुत से अनुभव है जो सबको बताता हूँ। ये बातें देखकर बहुत ही आनंद अंदर में आता है। उस आदमी को भगवान समझकर उसके शुक्राने माने। हमेशा की तरह आनंद में डुबकियां लगा रहा हूँ। मेरा देखना सब अपना आप ही है। प्रकृति में और प्रारब्ध में पूरा विश्वास है। हर हाल में खुश समझता हूँ। मुझे तो किसी भी हालत में कोई नाराज नहीं कर सकता है। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। कोई बैठकर रेडियो बजाता है, पर मेरे कानों में आवाज नहीं जाता है। लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, पर मेरे कान कुछ भी नहीं सुनते। जुबान से केवल ओम निकलता है। मैं बोलता हूँ तो सबको आत्मा का ज्ञान सुनाता हूँ। द्वैत तो देखता ही नहीं हूँ। गड़ी एक विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोय होय। बैठता हूँ तो आंखें मीच कर, मन बंद करके बैठता हूँ, या पढ़ता हूँ तो केवल ज्ञान। कोई भी दूसरा ख्याल कैसे आएगा तो किसका आएगा। मेरा है ही क्या, मैं ही तो हूँ। दूसरा कुछ भी होता ही नहीं है। मैं अपना अनुभव तुम्हें बताना चाहता हूँ। जैसे रेल में वैसे ही घर में, बाहर अंदर ऐसे ही चलता हूँ। अमर पन्ने का पक्का निश्चय है। कोई भी शरीर का ख्याल या चिंता नहीं है। अभी ही शरीर छूट जाए तो पीछे से कोई रोता नहीं है। वे रोने वाला कोई भी नहीं है। सबको मैंने अंदर से ही छोड़ दिया, अलविदा कर दिए। मेरा कुछ भी नहीं है, सब मैं ही तो हूँ। ड्रामा मजे से देखता चलता हूँ। तुम क्यों कमजोरी करती हो, मेरे से पूछो ना, मेरे को देखो ना। प्रारब्ध से
सब अपने आप हो रहा है, हमें थोड़ी करना है कुछ। पर धर्म में नहीं जाते हैं, जैसे बरसात का कोट अंदर पानी नहीं, अमरपने का है भाई, जैसे बारिश का कोट अंदर पानी नहीं आने देगा, इसी तरह से मेरा जो स्वभाव है वो है अमरपने का, उसमें कभी भी पदार्थ सब मिथ्या है, वह मेरे कपड़े हैं, जैसे मेरी पर्चा समाधि करने के लिए। सब कर्म अपने आप होते हैं, चरखे अपने आप चलते रहेंगे, तुम देखने वाले दृष्टा साक्षी हो जाओ, गवाह शाहिद की तरह। ख्याल उठे तो वहीं खत्म कर दो कि मैं कौन, मन नाश करो, मरने वाला अमर हो जाता है, मॉर्टल बिकम्स इमॉर्टल। इस ज्ञान का बड़े में बड़ा फायदा यह है कि अमर पन्ने का निश्चय हो जाता है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। दूसरे तो अनेक प्लेंटी फायदे हैं, अनेक न पेटी 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 फायदे, एक्चुअली पेटी नहीं, पेटी माना पेटी छोटे छोटे अच्छा फायदे हैं, जैसे फराग दिल, बड़ी दिल वाले विशाल हृदय हो जाते हैं, खर्च करने की अक्ल आ जाती है। जहाँ पहले खटोले खटिए थे वहाँ अब पलंग आ गए हैं। धन चला जाए, संबंधी मर जाए तो भी समझते हैं मौत है ही नहीं। अशोक रहना यानी हर हाल में खुश रहना, जब आवे संतोष धन तब और धन दूर समान। पीस ऑफ माइंड यानी अंदर का आनंद आ जाता है, निर्भय हो जाते हैं, करोड़ों कर्मों से छूट जाते हैं। करामतें, जादू, मर्यादा, लेन देन, लेक्चरबाजी, मिसमराइज्म, हिप्नोटिज्म, डेविल वर्शिप, मैजिशियन, ब्लैक मैजिक, टेलीपैथी, कंट्रोलिंग ferocious animals, being buried alive, मानो धरती में आप जा करके अपने आप को अच्छा buried alive, जिंदा ही अपने को ही गाड़ देते हैं कि ऐसा जैसे मैं देखो फिर निकल आते हैं मैं जिंदा हूँ। थॉट रीडिंग, क्लेवेरियंस, अच्छा, विचक्राफ्ट एवं हजारों ऐसी दूसरी बातें, सब हिपोक्रेसी है, यानी सब दुम्ब या पाखंड है। बगुले पक्षी की तरह बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान। भाई बाहर से तो बहुत ऐसे देखो तो सही, ऐसे भाई वो नहीं उस दिन बताया ब्रह्मपुरी देख रहा हूँ, शिवपुरी देख रहा हूँ, अंदर है कुत्ते का लोभ, माया में मोह पड़ा है। तिलक, जनेऊ, गेरू वस्त्र, गंगा का स्नान, जप तप पूजा पाठ, व्रत नेम टेम, साधन, अस्पतालें, धर्मशालाएं, हुनरीशालाएं, सदाचारी चाहे दुराचारी, ये कोटि कर्म बंधन के मूल है। सब अज्ञान है, सारी दुनिया इनमें फंस कर नरक में जा रही है। केवल ज्ञान मुक्त करने वाला है इस जन्म में। Even the desire to find God becomes an obstacle in finding God. भाई डिजायर है तो भाई भगवान को मैं जानूं देखूं, वो भी जैसे एक रुकावट आ जाए। भगवान को पानी में पानी Any attempt to suppress the desire is desire itself. कोई भी कोशिश भाई अंदर सप्रेस, भाई अपनी इच्छाओं को दबाना भी एक जैसे डिजायर है। इच्छा मात्रम अविद्या, हमें निरिच्छा होना है। भगवान को ढूंढने की इच्छा भी रुकावट है। भगवान कोई गुम नहीं हो गया है, तुम खुद भगवान हो, यही सत्य है। देखो गुरु में अंदर में कितनी करुणा है। दुनिया वाले तो देखो कितना राउंड राउंड करके आकर बताएंगे, ऐसा करो, एक टांग के ऊपर खड़े हो जाओ, जनेऊ पहनो, ऐसा करो वैसा करो। पर देखो दादा भगवान के अंदर में इतनी करुणा होती थी, भाई आज आए हो आज ही मुक्त हो जाए।